नमस्कार। किसान ऑफ इंडिया की ओर से मैं अक्षय दवे आपका स्वागत करता हूं। किसान ऑफ इंडिया के विशेष कार्यक्रम किसान चैट रूम में हमारे साथ मौजूद हैं गाजीपुर से प्रगतिशील किसान सर्वेश राय। सर्वेश राय अपने फार्म हाउस में गेंदे के फूल की खेती करते हैं। इसके साथ ही वो अपने साथ अन्य किसानों को भी जोड़ रहे हैं। आपको बता दें कि सर्वेश राय मात्र 14 बिस्वा खेत में गेंदे के फूल की खेती से 2 गुना मुनाफा कमाते हैं। आपका किसान चैट रूम में बहुत बहुत स्वागत है सर्विस जी। धन्यवाद जी सर्विस जी, सबसे पहले तो पहला प्रश्न ये है कि गेंदे के फूल की खेती की ओर ख्याल कैसे आया आपके जहन में कि इसकी खेती की जाए? क्या प्रेरणा स्रोत रहा? हमारे एक मित्र हैं अमरेंद्र जी। वो जरबेरा की खेती करते हैं। उनके मैं फार्म पे गया था तो देखा और गेंदे की भी फसल देखी उनकी। तो सबसे बेस्ट हमें कम लागत और कम संसाधन में गेंदे की फूल ने हमें आकर्षित किया और फिर मैं उसकी ठान ली और उसको मूर्त रूप दिया और आज मैं गेंदे की खेती करता हूँ। जी, आपको गेंदे की खेती चालू किया तो इसके शुरुआत की होगी, कहीं ना कहीं कितनी भी चुनौतियां आई होंगी और कई समस्याएं सामने आई होंगी। कैसे शुरुआत करें, क्या करें, तो क्या कैसे उन चुनौतियों का आपने सामना किया? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। ये कोई भी नया कार्य करने से पहले बहुत चुनौतियां आती हैं। एक तो मैं क्या करूं, कैसे करूं, उसके लिए मैंने कृषि विज्ञान केंद्र गाजीपुर से भी सहयोग लिया था। फिर अपने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट गाजीपुर से भी, उसमें श्रीमान मनोज जी ने भी उसके लिए मुझे प्रोत्साहित किया। श्रीमान श्रीवास्तव जी ने मुझे प्रोत्साहित किया और उन्होंने हमें बताया। फिर मैं प्लांट के लिए परेशान हुआ तो फिर मैं कोलकाता से ही इसके प्लांट मंगाया था। और पहली बार जब कोई नया चीज करते हैं तो गांव में लोग क्या कर रहे हो, ये कौन सी नई चीज लाए, क्यों, क्या, कैसे। मैंने कहा भी ये प्रयोग कर रहा हूँ, अगर सफल हुआ तो अन्य लोगों को भी मैं निभाऊंगा। और मार्केटिंग सबसे बड़ी इसकी वह है कि अगर आप उत्पादन तो कर लेते हैं पर मार्केटिंग कहाँ करेंगे। तो इसकी मार्केटिंग के लिए मैंने लोकल जो ट्रेडर्स हैं, माली हैं, सजावट के काम करते हैं, फूल बेचते हैं, सबसे पहले मैं छोटे दुकानदारों से संपर्क किया। फिर उसमें से रास्ते निकलते गए और उनके परिचय, चूंकि मेरा फूल की क्वालिटी बहुत अच्छी थी और संयोग से मैं अच्छे से देखभाल किया, जैसा कि हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने बताया था। उसी के अनुरूप हमने देखभाल की और जिसका परिणाम वो ये हुआ कि बहुत उच्च क्वालिटी का गेंदे का फूल निकला और उसमें हमें पहली ही बार में अच्छा मुनाफा। कि आपने मुनाफा आपके बारे में पढ़ रहा था एक जगह कि 14 बिस्वा फार्म हाउस से आपने चालू किया, कि क्या चुनौतियां आई कि कम जगह में और किस तरीके से आपने मतलब गेंदे के फूल का ही चुनाव किया? और भी चीज़ें आप कर सकते थे ज़्यादा प्रॉफिट के लिए, तो क्या आपको गेंदे के फूल में दिखाई दिया कि इसको करना चाहिए और अपने पास जैसी जगह है उस हिसाब से करना चाहिए? क्या आपका नज़रिया था इसके पीछे? बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। इसमें क्या है कि गेंदा एक ऐसी फसल है जिसमें कम लागत और कम स्थान में ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। क्योंकि अन्य फसलों के मुकाबले जैसे मिर्च है, टमाटर है, मटर है, हमारे क्षेत्र में इसका बहुत व्यापक पैमाने पर इसकी खेती होती है, इन सब्जियों की। लेकिन लागत बहुत आती है, उसमें बार बार दवाइयों का स्प्रे करना, उनकी देखभाल करना अच्छे से। और गेंदा ही एक ऐसी फसल है जिसको न पशु चर सकता है, न सामान्यतः कोई बहुत ज्यादा इसमें बीमारियां भी नहीं आती हैं, क्योंकि अपने आप में ही ये बीमारियों के दवा के रूप में भी इसकी पत्तियां और फूल इसके प्रयोग में लाए जाते हैं। तो सामान्यतः इसमें बीमारियां नहीं आती हैं, बस कुछ फंगिसाइड्स और इसकी आवश्यकता पड़ती है जाड़े के दिनों में। तो इसको देखते हुए कि कम लागत में, क्योंकि इसमें जो मिर्च फसल के मुकाबले खर्च कम लगता है और आमदनी ज्यादा होती है, तो इसको देखते हुए मैंने प्रयोग के तौर पे इसको आरंभ किया था। लेकिन हमें लगता है कि इसको बड़े पैमाने पर करने की आवश्यकता है और किसान हमसे जुड़ भी रहे हैं और जिसका फायदा उनको भी मिलेगा और पूरे क्षेत्र को मिलेगा। जैसे आप किसानों को जोड़ने की बात कर रहे हैं तो बहुत काफ़ी अच्छा प्रयास है आपका। अब
क्या है कि किसान नई नई चालू करता है, नई खेती प्रयोग करता है कि आप उस प्रयोग में सफल रहे। तो कोई नया किसान चालू करे, उसको बीज कहाँ से मिलेगा, पौधा कहाँ से, किस वैरायटी का वो पौधा लेके आवे, किस वैरायटी का बीज लेके आए, कौन सी किस्म के किसान बोए जिससे कि गेंदा की खेती में उसको फायदा मिले। आपने किस जी। किस्म का ये उपयोग किया था? मैंने तो ये पूसा नारंगी और पूसा बसंती, इन दोनों की खेती की थी और दोनों के अच्छे फूल निकले थे हमें। इस सीजन में जो अभी जो जाड़े का मौसम आ रहा है, जो कि सितंबर से अक्टूबर तक जो प्लांटेशन होगा, इसमें पूसा नारंगी, पूसा बसंती इसके बीज हैं। जो आईसीआर का सेंटर है पूसा न्यू दिल्ली, वहाँ से भी बीज मिल जाते हैं, मार्केट में भी बीज मिल जाते हैं। लेकिन हम किसानों से यही आग्रह करेंगे कि वो प्रमाणिक जगहों से बीज लें और उसकी नर्सरी स्वयं तैयार करें, तो और खर्च उनका लागत और कम हो जाएगा। जैसे कि मैं पिछले जब आरंभ किया था तो कोलकाता से मंगाया था, तो प्लांट कोलकाता से आने, ट्रांसपोर्टेशन खर्च और इत्यादि में व्यय ज़्यादा हो जाता था। तो इसको कम करने के लिए इस बार मैंने आईसीआर पूसा न्यू दिल्ली से बीज मंगाए हैं और पूसा बसंती की नर्सरी लगभग तैयार ही हो जाएगी और पूसा नारंगी भी आ जाएगा 1-2 दिन में, उसकी भी नर्सरी डाल दी जाएगी। तो नर्सरी अगर स्वयं किसान तैयार करे तो इसकी लागत को और कम किया जा सकता है। और अब तो जैसे एक बार बीज हम प्रमाणित केंद्र से ले लेते हैं, तो उसको स्वयं भी बीज उसके अपनी ही फसल से बीज तैयार कर सकते हैं। बहुत आसान है इसको, उस अच्छे फूलों को चुनाव करके, अच्छे स्वस्थ पौधों का चुनाव करके उसको हम घेर के रख देंगे और उसको तोड़ेंगे नहीं और उनके बीज तैयार करेंगे, जो हमको बहुत स्वस्थ और अच्छे बीज मिल जाएंगे। ऐसा वैज्ञानिकों ने हमें बताया भी था। तो अगली बार से जब हमें होगा तो मैं इस तरह से ही बीज तैयार करता हूँ और अन्य भी किसानों को उपलब्ध कराने का प्रयास करता हूँ। कि आप बीज लाए, पौधा लगा लिया, अब किसान बुवाई कर ली। अब बुवाई की कुछ तकनीकें होती हैं, किस तकनीक का उसमें उपयोग करना चाहिए, बुवाई के बाद फसल की कैसे देख रेख करनी चाहिए, और क्या सही समय रहता है गेंदे की खेती का, बुवाई का समय, कि किस समय किसान उसको अपने खेत में लगा तो जिससे कि उसको नुकसान ना हो, तो नुकसान ना हो और फायदा भी हो जाए। कौन सा समय बेस्ट है? हाँ, नुकसान की तो बात ही नहीं है इसमें। ये ऐसी खेती है कि इसमें खुशी और गम हर जगह फूलों का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसा नहीं है, गेंदे का फूल ऐसा है कि जो हर समय पूजा पाठ से लेके हर जगह इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसकी शुरुआत पहले हम नर्सरी डालते हैं। जो किसान नर्सरी नहीं डाल पाते हैं तो उनको अपने क्षेत्र में पता करेंगे, उनको नर्सरी मिल जाती है, या स्वयं नर्सरी डाल लें तो और अच्छा होता है। नर्सरी डालने के बाद जब पौधा 20 से 25 दिन का हो जाए तो छोटी अवस्था में 3 से 4 पत्तियों का होना चाहिए। उसके बाद उसके अच्छे से खेत की जुताई करके उसमें सबसे बढ़िया है मैन्योर, गोबर का मैन्योर दे दें। गोबर की सड़ी हुई खाद का प्रयोग करें, ये बहुत उत्तम है जितना उपलब्ध हो सके, क्योंकि रासायनिक खाद गेंदे की खेती में न डालें तो बेहतर है। और इसमें गोबर का खाद का प्रयोग करके जुताई करके मिट्टी को भुरभुरी कर लें। फिर इसको लाइन से लाइन की दूरी 2 फुट और पौधे से पौधे की दूरी 1.5 फीट या 1 फीट भी कर सकते हैं मौसम के अनुरूप। जैसे अभी के मौसम में हम इसको 1.5 फीट पे लगाते हैं। और उसके बाद जब अभी जो जाड़े की जो इस समय की अभी बुआई होगी, रबी की बुआई में अभी हम 1.5 फुट रखेंगे उसको, क्योंकि अभी घना और अच्छा उसका फैलाव होता है, तो तना एक दूसरे से टकरा के टूटे नहीं, तोड़ने में आसानी हो। क्योंकि ये भविष्य में हमें समस्याएं आई थी, पहली बार हमें ज़्यादा घना लगा दिया था, तो ऐसी समस्याएं आई थी, जिसको देखते हुए हमें थोड़ी दूरी अच्छी रखनी पड़ती है। उसमें निराई गुड़ाई में भी बड़ा हमको सहयोग मिलता है। फिर जब पौधे 15 से 20 दिन के हो जाएं, तो उसमें पहली बार NPK 19-19-19 इसको की सागरिका आती है, इसका जो सीविड है, उसको सीविड में मिला के पानी में उसको छिड़काव करें।
उसके बाद लगभग 45 से 50 दिन पे इसकी कलिकाएं निकलने आती हैं, बड आना शुरू हो जाता है। तो पहले बड को हम जनरली उसका सिर्फ कर्तन कर देते हैं, प्रूनिंग कर देते हैं, बड हम नहीं रखते हैं, जिससे क्या होता है कि पौधे में और ब्रांचेस निकलते हैं, जिससे कि अधिक मात्रा में हमें गेंदे का फूल प्राप्त होता है प्रति पौधा। तो इसलिए प्रूनिंग बहुत आवश्यक है। और हम तो एक और सलाह देंगे कि प्रूनिंग जब करें तो जैसे थोड़े खेत का आज कर लें, थोड़े खेत का 5 दिन बाद करें, उस थोड़े खेत का 5 दिन बाद करें। इससे एक और उसमें फायदा होता है कि एक साथ बाजार में फूल नहीं तैयार होते हैं, जो थोड़े 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 करके तैयार होते हैं और लंबे समय तक आपको बाजार मिलता है। और समय, रही बात समय की किस समय लगाएं, तो मुझे लगता है कि एक तो शादी विवाह के मौसम का जो कैलेंडर से हमें अगर पंचांग देख के उसकी जानकारी मिल जाए तो और बेहतर है। और नहीं तो बाकी तो ये मौसम जो अभी हम बता रहे हैं, ये सितंबर लास्ट तक प्लांटेशन हो जाए तो बढ़िया है। ये मौसम उसके अनुकूल चल रहा है नर्सरी डालने का। फिर उसकी जब भी तुड़ाई करें तो मार्केट की मांग के अनुरूप, जिस दिन सहालग हो, शादी विवाह के मौके हों, उस दिन अगर तुड़ाई करते हैं तो मंडी में अच्छे रेट मिलते हैं। त्योहार हो, त्योहारों में भी बहुत अच्छे रेट मिलते हैं। फिर जनवरी वगैरह, जनवरी फरवरी में भी प्लांटेशन होते हैं, तो उस समय जैसे कोलकाता की आती है लड्डू गेंदा, कलकतिया जिसको कहते हैं, वो भी बहुत अच्छी वैरायटी है। उसकी कटिंग लगती है, जिसे इसका सिर्फ कर्तन करके उसमें से जड़ बना के वो लोग भेजते हैं। तो वो अब हमें गर्मी के दिनों में बहुत अच्छा, या पूसा बहार एक आती है प्रजाति, ICR की है पूसा की, तो वो भी बहुत अच्छी वैरायटी है। उसको भी जनवरी फरवरी के मौसम में लगा सकते हैं। और उधर जब मई के महीने में कोलकाता वाली जो वैरायटी है, अगर उसको प्लांटेशन करते हैं तो पूरे सावन हमको उसका लाभ मिलता है। पूरे सावन में, गणेश पक्ष में, और आपका नवरात्रे में, दीपावली में, इस समय फूलों की मंडी में इतनी अच्छी कीमत होती है कि आपको, किसान को मुंहमांगा कीमत मिलती है। तो ऐसे समय का ध्यान रख के हमें फूल लगाना चाहिए। और ये जो पूसा नारंगी है, पूसा बसंती है, ये 90 दिन में फ्लावरिंग के लिए तैयार हो जाते हैं और अगले 120 दिनों तक ये फूल देते हैं। और जो तो कटिंग है कोलकाता वाली, ये 45 दिन में फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। अच्छा, मेरा यही प्रश्न था कि अलग अलग वैरायटी के अलग अलग टाइम पीरियड रहता है, या फिर जी। क्या समान समान रहता है कुछ, कि और भी वैरायटीज आती होंगी उनके। अभी आपने 2 वैरायटी का जिक्र किया कि और भी वैरायटी यूज़ करते हैं किसान, तो उसमें भी कोई समय का विशेष अंतर रहता है या फिर इतना ही रहता है? नहीं, अन्य वेराइटियों में भी जैसे फ्रेंच गेंदा आती है, जाफरी जिसके नाम से हम लोग जानते हैं, ये वो अफ्रीकन की प्रजाति है जो मैंने पहले बताई। एक फ्रेंच गेंदा भी आती है जाफरी, उसके फूल छोटे होते हैं, मिक्स कलर के होते हैं। तो इनकी भी डिमांड होती है, माला इत्यादि में, पूजा पाठ में इसका भी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। तो ये भी जनवरी फरवरी में जाफरी भी लगाया जा सकता है। जाफरी इस समय भी लगाया जा सकता है, जैसे ही ये गेंदा खत्म होगा दिवाली के बाद, कटिंग कोलकाता वाली, तो जाफरी उस समय शुरू हो जाती है उसकी फ्लावरिंग। तो उस समय भी इसकी अच्छा मतलब डिमांड होती है और अच्छा मूल्य मिलता है। कि आपने खेती चालू की और फसल लगाई, तो आपको लागत का कितना मुनाफा किसान को प्राप्त हो जाता है एक बार की खेती में, जो एक बार टाइम की खेती होती है उससे, और पूरा साल का कितना क्या रहता है? अगर एक बार की खेती में लगभग 2 गुना जितने लागत होती है, लगभग 2 गुना से 2.5 गुना के आसपास गेंदे में मिल सकता है। एक एवरेज अगर रेट रहा तो, अगर अच्छा रेट मिल गया तो 3 गुना भी हो सकती है। गेंदा एक ऐसी फसल है ना कि इसकी रेट एकदम बाजार के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन 2 गुना कम से कम तो मिल जाना चाहिए। और ये साल में 3 बार हम इसकी खेती कर सकते हैं। जी, जैसे कि अभी आपने जो गेंदे की खेती के बारे में जानकारी दी है, और मैंने अभी सोशल मीडिया देख रहा था,
वहाँ से कुछ प्रश्न आए हैं कि सर्वे सी से ये पूछिएगा, सर्वे सी से ये सवाल लीजिएगा। तो कुछ प्रश्न अब मैं उठाता हूँ सोशल मीडिया से जो आए हुए हैं। कि हमारे साथ कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन था कि वरुण सोनी जी का, वो जो पूछते हैं, उनका प्रश्न है कि इस समय उत्तर भारत में कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए और दिसंबर के शादी सीजन के लिए कौन सी वैरायटी रहेगी। मतलब इस समय अपन कौन सी वैरायटी की एक बार और प्रकाश आप डालें। हाँ, जैसा कि मैंने पहले ही अभी इस पे चर्चा की थी, ये पूसा नारंगी और पूसा बसंती गेंदा दोनों, ये पूसा बसंती पीले रंग का होता है और पूसा नारंगी जैसे कि नाम ही है नारंगी है, वो नारंगी कलर का होता है। अच्छी डिमांड इसकी होती है, दोनों की अच्छी डिमांड है। तो इस समय अगर इसका प्लांटेशन करते हैं, नर्सरी लगा दें सोनी जी, और दिसंबर तक ये उनको फ्लावरिंग के लिए तैयार हो जाएगा। इसकी अच्छे से देखभाल करें। अंतिम समय में जो फ्लावरिंग स्टेज हो तो उस समय थोड़ा सा प्लानोफिक्स या उसका सुबियान वगैरह का छिड़काव कर देने से फूल अच्छे खिले हुए और मतलब ज्यादा मात्रा में आते हैं। कि अब बहुत से किसानों के मन में रहता है कि जलवायु क्या होनी चाहिए, मिट्टी क्या होनी चाहिए, संबंधित एक प्रश्न था सोशल मीडिया से ही है कि मौर्य ये है कि पूछ रहे हैं कि गर्म क्षेत्रों में खेती हो सकती है कि सौराष्ट्र इलाका है कि या में जहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है, उन क्षेत्रों में गेंदे की खेती कैसे रहेगी। हाँ, गेंदा एक ऐसी फसल है जो पूरे भारतवर्ष में और हर प्रकार की मिट्टी में उगाई जा सकती है। सबसे हल्की मिट्टी में भी गेंदे की अच्छी फसल ली जा सकती है। सिंचाई के थोड़े साधन होने चाहिए। अगर उधर सौराष्ट्र एरिया में तो हमें लगता है कि ड्रिप की व्यवस्था होगी, तो अगर ड्रिप से करते हैं तो कम कम जल का प्रयोग करके अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है गेंदे की, और उधर गेंदे की खेती कर सकते हैं। कि अगला क्वेश्चन राव हरीश जी का है, जो पूछ रहे हैं कि उनके फसल लगाए हुए गेंदे की खेती का 40 दिन हो चुके हैं, तो उनके कलियां नहीं आ रही, तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है और क्या इसका समाधान हो सकता है, कि वो आपसे जानना चाहते हैं। कौन सी वैरायटी लगाए हैं ये इन्होंने उसमें वर्णन नहीं किया है। लेकिन मैं उनको हरीश जी से यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा धैर्य रखें। 45 से 50 दिनों में कलियां आती है, अगर अच्छे से पौधे का देखभाल किए हों, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वगैरह दिए हों, तो हमें लगता है कि 1 सप्ताह उन्हें और उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। अगर कलियां नहीं दिख रही हैं तो उनको चाहिए कि NPK नोट कर लें, NPK 05432, NPK 05432 और बोरान, इसका प्रयोग फॉयलर एप्लीकेशन में करें। बहुत लाभ होगा और तुरंत कलियां खिलने लगेंगी। और हमें लगता है कि पहली कली जब आए तो उसको तुरंत शीर्ष कर्तन कर दें ताकि उनको प्रचुर मात्रा में फूल मिल सकेंगे। कि अगले हमारे जो श्रोता हैं, दर्शक हैं, शंकर सूर्यवंशी, वो पूछते हैं कि आजकल आप 2-4 सालों से देख रहे होंगे तो बिन मौसम बरसात का सामना आजकल किसान काफ़ी मात्रा में कर रहा है। अभी तो हाल फिलहाल तो खैर बरसात का मौसम चल रहा है, तो उनकी फसल जो खड़ी हुई थी गेंदे के फूल की फसल खेत में, वो बेच गई है बारिश के कारण, वो खराब हो गई। तो उसको वापस से कैसे शुरुआत किया और उसको कैसे सही किया जाए। कितना नुकसान हुआ है ये तो इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि अगर इस तरह की संभावनाएं उनके क्षेत्र में है, जैसे हवा का तेज वेग हो, ज़्यादा बरसात हो, तो सबसे पहले उनको जल निकासी की व्यवस्था करनी चाहिए कि इसमें गेंदे की जड़ों में ज़्यादा समय तक जल भराव न होने पाए। और दूसरा उन्हें करना चाहिए कि बांस का प्रयोग करके, बांस के खूंटे या उसकी वो बल्ली गाड़ के और तार और रस्सी के सहारे उनको संबल दे दें। अगर प्लांट टूटे ना हो, ज़्यादा जमीन में ज़्यादा घुमिल ना हुए हो, तो हल्के हाथ से सहारे देकर और उसको अभी भी बांस के सहारे, तार के सहारे खड़े कर सकते हैं, क्योंकि अभी मिट्टी गीली होगी। मिट्टी सूखने पर उसमें गुड़ाई करके और पौधों की जड़ों में मिट्टी पहले से भी अगर चढ़ाए रहते तो शायद इससे बचा जा सकता था। तो बरसात के मौसम में जब भी हम गेंदे की खेती करते हैं, या तो मेड़ बना के करें या उस पे अच्छी प्रकार से मिट्टी चढ़ा दें पौधे की जड़ों में, ताकि सहारा मिले और
गिरने न पाए। अगर ज़्यादा वायु वेग रह रहा हो तो हमें लगता है कि उनको पहले से ही ये तार बांस का सहारा देने वाला जो व्यवस्था है इसकी, उसको पहले से कर लेनी चाहिए। इस श्रृंखला का आखिरी प्रश्न है कि एक हमारे श्रोता हैं गाजीपुर से ही हैं कि वो पूछते हैं कि नर्सरी लगाने, जब इसकी नर्सरी लगाएंगे तो कितने दिन में फूल आएगा और कितने दिन में कलियां इसकी फसल उनको मिलने लगी और कितने दिन में नर्सरी बनकर तैयार हो जाएगी? नर्सरी लगभग 20 से 25 दिन में तैयार हो जाती है। 3 से 4 पत्तियां जब आ जाएं उसमें पौधे में, तब उसको प्लांटेशन के लिए खेत में ले जाना चाहिए। और 3 महीने बाद जो पूसा बसंती, पूसा नारंगी, पूसा बहार, ये जो है इनके जो फ्लावरिंग जो स्टार्ट होती है वो 90 दिन बाद फ्लावरिंग स्टार्ट होती है। और इनको अगले 120 दिनों तक फूल मिलेंगे उससे, अगर अच्छे से देखभाल करें, समय पे सिंचाई और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का समय समय पे छिड़काव करते रहें। जी सर, अभी अपन कार्यक्रम के अंतिम दौर में है कि आप कुछ किसानों को सुझाव और अपनी तरफ से देना चाहें और कुछ तकनीक बताना चाहें हमारे जो किसान भाई जुड़े हैं किसान ऑफ इंडिया से, जो लगातार देखते हैं, कि आप उनको कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो जैसे। हाँ, खेती ऐसी चीज है जिसमें कि कभी परेशानी आती है, कभी नहीं आती है, समस्याएं आती हैं, तो धैर्यपूर्वक उसका खेती करें। और इसमें मैं गेंदे की खेती में एक विशेष और सलाह देना चाहूँगा कि जब आप मंडी में जाएं तो मंडी में उनके ऊपर भरोसा न करके आप खुद भी प्रोसेसिंग करें। जैसे इसकी माला बना के अगर मंडी में पहुंचाते हैं तो बहुत अच्छा मुनाफा होता है। जैसे आपके नियरेस्ट महानगर हो, और महानगर ना हो तो जो लोकल वहाँ के फ्लावरिस्ट हों, उनके यहाँ माला बना के भी सप्लाई किया जा सकता है, जैसी वहाँ की डिमांड हो। तो इसमें और अच्छा मूल्य मिल जाता है, उसका मूल्यवर्धन हो जाता है उसका। और दूसरी बात ये कि अपने फूल को कभी भी सिंचाई करने के बाद ही तोड़ें, जिससे कि उसके फूल ताजे बने रहते हैं। और फूल के तोड़ने का समय सुबह सुबह तोड़ लें या सायंकाल में तोड़ें तो फूल और अच्छे बने रहते हैं, उनकी गुणवत्ता अच्छी बनी रहती है। पैकिंग के लिए उनको जब बाजार में ले जाएं तो अच्छे कैरेट हों या जो मोटे माइक्रॉन की पॉली बैग्स आती हैं उनमें भर के अगर ले जाएं तो फूल सुरक्षित पहुंच जाते हैं। और अच्छा, चूंकि ये पूसा नारंगी ऐसा भी है कि परिवहन के लिए बहुत अच्छा है, जल्दी खराब नहीं होता है। तो ऐसी प्रजातियों का भी चुनाव करें जो तुरंत खराब ना होती हो, जिससे कि उनको मंडी में उसका अच्छा रेट मिलता है और उससे अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। जी सर, कार्यक्रम अंतिम छोर पे है सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, किसान ऑफ इंडिया को अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार कि आप किसान ऑफ इंडिया से जुड़े रहिए। और मुझे भरोसा है कि इससे किसान भाइयों को काफ़ी लाभ पहुंचा होगा और आप हमेशा किसान ऑफ इंडिया के साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका भी और किसान ऑफ इंडिया का, हमें ऐसा अवसर देने के लिए। निश्चित रूप से किसानों को लाभ होगा। नमस्कार।